किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर का नाम शेर खान था। शेर अपने परिवार के साथ अपनी गुफा में रहता था। शेर के परिवार में शेर की पत्नी हसीना और बेटा चिंटू रहता था। शेर बड़ा ही घमंडी था। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। उसे अपने आप पर बहुत अभिमान था। वह जंगल का राजा जो था, वह अपने से छोटे जानवरों के साथ बात करने में अपना तौहीन समझता था। शेर की गुफा के पास लूसी बिल्ली रहती थी। लूसी बिल्ली का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहती थी, मधुर वाणी बोलती थी। एक दिन की बात है, लूसी बिल्ली की बेटी करिश्मा को बुखार लगा। तब लूसी बिल्ली ने करिश्मा को दवाई दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन करिश्मा की हालत खराब होती जा रही थी। लूसी बेचारी बड़ी परेशान थी। लूसी बिल्ली का मित्र जोजो जेवरा करिश्मा को देखने आया तो लूसी ने कहा, करिश्मा की हालत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जोजो, इसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो पास के जंगल में रहते हैं, डॉक्टर लोमड़ी झटका। वह लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करते हैं, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। लूसी बहन, तुम करिश्मा को वहीं दिखाओ। तब लूसी करिश्मा को लेकर डॉक्टर झटका के पास जाती है। डॉक्टर झटका करिश्मा का जांच करते हैं और उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और उससे कहते हैं कि यह दवाई करिश्मा को दे दीजिएगा, इससे उसका बुखार कम जाएगा, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होगा। पूरी तरह ठीक करने के लिए इसे गिलोय के पत्ते का रस देना होगा, तब इसका बुखार जड़ से भाग जाएगा। फिर लूसी अपने घर आ जाती है। लूसी बेचारी बहुत चिंतित थी कि वह गिलोय के पत्ते का रस कहाँ से लाएगी। फिर वह सारे जंगल में खोजती है, उसे कहीं भी गिलोय के पत्ते नहीं मिलते हैं। वह निराश होकर घर वापस आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त जोजो मिलता है। लूसी बहन, तुम इतनी मायूस क्यों हो? क्या कहा डॉक्टर ने? जोजो, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी है और कहा है कि करिश्मा को गिलोय के पत्ते का रस देना होगा, तभी वह पूरी तरह ठीक हो पाएगी। मैंने पूरी जंगल में इधर उधर खोज लिया है, गिलोय के पत्ते कहीं नहीं मिल रहे हैं। लूसी बहन, गिलोय तो एक ही जगह मिल सकता है, वह केवल शेर खान की गुफा के पास। पर वहाँ जाए कौन? शेर खान के डर से तो उसकी गुफा के पास कोई नहीं भटकता। मैं जाऊंगी जोजो, आखिर वह हमारे पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है और बच्चे की बीमारी जानकर शायद उनका दिल पिघल जाए। ठीक है लूसी बहन। फिर जोजो वहां से चला जाता है। तब लूसी शेर खान की गुफा के पास जाती है और बड़े ही विनम्रता के साथ निवेदन करती है और बोलती है कि हे राजा, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर झटका ने बताया है कि उसका बुखार बस गिलोय के पत्ते के रस पीने से ही उतरेगा। यदि आप मुझे थोड़ा सा गिलोय के पत्ते दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। भाग यहाँ से, बड़ी आई गिलोय के पत्ते लेने वाली। यह जड़ी बूटी सिर्फ हमारे खानदान के लिए है, इसे सिर्फ शेर के परिवार ही उपयोग कर सकते हैं। लूसी मायूस होकर घर वापस लौट आई। कई दिन तक बीमारी रहने के बाद करिश्मा की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। आखिर में लूसी बिल्ली की बेटी करिश्मा की मृत्यु हो गई। लूसी इस बात को भुला नहीं पा रही थी और इस सदमे के कारण लूसी की भी मृत्यु हो जाती है
और वह एक चुड़ैल बन जाती है ताकि वह अपनी बेटी के मौत का बदला शेर खान से ले सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन शेर खान के बच्चे चिंटू को भी बहुत तबीयत खराब हो जाता है। तब शेर खान ने डॉक्टर झटका को बुलवाया और अपने बच्चे को इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर झटका ने चिंटू को देखा और कुछ दवाइयाँ दी। चिंटू को निमोनिया हो गया है, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप उसे दे दीजिएगा। यह दवाई उसके खांसी को कंट्रोल करेगा, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं करेगा। पूरी तरह ठीक करने के लिए चिंटू को तुलसी और अदरक का काढ़ा देना होगा, तभी यह पूरी तरह ठीक हो पाएगा। शेर खान चिंतित होकर सोचने लगा कि तुलसी की पत्तियां कहाँ मिलेगी। फिर वह जंगल में इधर उधर बहुत खोजने लगा, फिर भी उसे तुलसी की पत्तियां नहीं मिली। पूरे दिन बीत जाने के बाद शेर मायूस होकर अपना मुंह लटकाकर अपनी गुफा की ओर वापस आ गया। तुलसी की पत्तियाँ नहीं मिली। क्या कहूँ हसीना, मैं जंगल में सभी जगह बहुत खोजा लेकिन मुझे तुलसी की पत्तियाँ कहीं नहीं मिली। हमारी पड़ोसन लूसी बिल्ली को मैंने कई बार तुलसी की पूजा करते देखा है। आप उससे तुलसी के पत्ते क्यों नहीं मांग लेते? शेर खान की पत्नी हसीना के इतना बोलने पर शेर खान पड़ोसन लूसी बिल्ली के पास जाता है। लूसी बिल्ली शेर खान को अंदर बुलाती है। फिर लूसी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। यह देखकर शेर खान बहुत डर जाता है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी शेर खान, तुम्हारे कारण मेरी बच्ची की मृत्यु हो गई थी और तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? मेरे कारण? लूसी, ऐसा कैसे हो सका है? हाँ शेर खान, तुम्हारे कारण ही मेरी बच्ची की मृत्यु हुई है। मैं उस दिन तुम्हारे पास गिलोय के पत्ते लेने आई थी ना, और तुमने मुझे फटकार कर वहाँ से भगा दिया और मेरी बच्ची की मृत्यु हो गई। इसे तड़प तड़प कर मरते देखा है। मैं इसका बदला तुमसे लूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी शेर खान। मुझे माफ कर दो लूसी, मेरा इरादा तुम्हारी बेटी को मारना नहीं था। मैं अपने घमंड में चूर था। अगर मुझे तुम मारना ही चाहती हो तो मार डालो, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ? मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पेड़ है उसके कुछ पत्ते चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बेटे को निमोनिया हो गया है और उसे तुलसी और अदरक का काढ़ा देना होगा, तभी वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मेरी गलतियों में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है लूसी। उसके लिए कुछ पत्ते मुझे ले जाने दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगा, तब मुझे तुम मार देना। ठीक है, ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ। तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। शेर खान तुलसी के पत्ते लेकर अपनी गुफा की ओर आता है और अपने बेटे को काढ़ा देता है। देने के बाद चिंटू की हालत सुधर जाती है। फिर शेर खान लूसी बिल्ली के पास आ जाता है। तब उसे लूसी चुड़ैल का बदला लेती है।